Hello students, today we'll see the hydrolysis of ethers. Now what is hydrolysis? Hydrolysis means reaction with dilute sulfuric acid or reaction with water in acidic medium like H2SO4. So आपको क्या याद रखना है? When ether reacts with dilute sulfuric acid, that is hot dilute sulfuric acid, then we get alcohol. अभी इसका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। जैसे कि हमारे पास ये आर डैश है तो इसका प्रोडक्ट बनेगा आर डैश ओ एच, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, आर ओ एच। सो विल राइट हियर आर ओ एच। अगर ये सिमेट्रिकल ईथर है तो दोनों अल्कोहल सेम मिलेंगे, पर अगर ये अनसिमेट्रिकल ईथर है तो ये दोनों अल्कोहल हमें क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। सो अभी हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखेंगे। जैसे कि हमारे पास है CH3OCH3, that is dimethyl ether. Hydrolysis मतलब reaction with water, and here catalyst is a dilute sulfuric acid. So as per our trick we will write the product in this way. This part will together produce CH3OH, और बचा क्या है, CH3OH। मतलब इसके दो मॉलिक्यूल मिले हैं। पर अभी इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म देखेंगे तो उस मैकेनिज्म में हमें एक्चुअल रिएक्शन कैसे हो रही है वो पता चलेगा। तो अभी इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के लिए हम सबसे पहले जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो किस तरह डिसोसिएट होता है वो देखेंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर विल डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड HSO4 माइनस। तो अभी हमारे पास ये H प्लस है, हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि एक ईथर है डाई मिथाइल ईथर, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, H प्लस के साथ। अभी हमें पता है ईथर में जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर होती है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन रिच है। और ये जो H प्लस है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है बिकॉज इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, H प्लस इस पे अटैक करेगा और इससे एक इंटरमीडिएट बनेगा। इस इंटरमीडिएट में क्या दिख रहा है हमें, CH3O CH3। अभी इस हाइड्रोजन के साथ इसने एक बॉन्ड बना लिया है, एक लोन पेयर वैसे की वैसी ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल है, तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कैसे करेगा, इसकी लोन पेयर वापस लेके। अभी लोन पेयर वापस लेने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है, ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो अगर इन दो कार्बन में से वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब नाउ दिस टू कार्बन आर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अभी दोनों भी सेम टाइप के हैं, बराबर। तो मतलब किसी भी एक कार्बन पे हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा सकते हैं। तो अभी ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। और इससे क्या बनेगा, देखो CH3। जैसे ही इस ऑक्सीजन से इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। मतलब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, CH3O, इसको क्या अटैच है, H। एक लोन पेयर वैसी थी, अभी ये बॉन्ड शिफ्ट करके उसको अपनी लोन पेयर वापस आ गई। तो अभी हमें एक इंटरमीडिएट मिल रहा है यहाँ पे O, वाटर ने CH3 पे अटैक करने के बाद H। अभी क्या दिख रहा है हमें, ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर दी है, एक वैसी की वैसी है। लोन पेयर देने के बाद क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो अभी ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंट जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के उनको ब्रेक करके उसको लोन पेयर वापस देनी पड़ेगी। तो अभी ये वाला बॉन्ड तो नया है, ये ब्रेक नहीं होगा, ये ओल्ड बॉन्ड है, इसमें से कोई एक बॉन्ड ब्रेक हो सकता है बिकॉज बोथ आर OH बॉन्ड। तो अभी क्या करना है इस केस में हमें, वी विल हैव द कॉन्जुगेट बेस, और वी कैन हैव वाटर ऑल्सो एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को देगा, तब ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्सीजन पे शिफ्ट करवा देगा, और उससे हमें स्टेबल कंपाउंड मिलेगा CH3OH। और उसके साथ हमें मिलेगा प्रोटोनेटेड वाटर, जो कि नेक्स्ट रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करेगा, बराबर। सो दैट्स ऑल अबाउट मैकेनिज्म। अभी इस केस में क्या दिख रहा है हमें, वाटर का जो अटैक हो रहा है वो बैक साइड से हो रहा है इस कार्बन पे, मतलब इसको बोलेंगे हम SN2 रिएक्शन, बराबर। बैक साइड अटैक अगर न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे तो उसे हम SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं।
हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर में SN1 रिएक्शन भी हो सकता है, पर वो रिएक्शन कब होगा, इसके लिए हमें और एक एग्जांपल देखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास दो टाइप के अल्काइल ग्रुप है ईथर में। फिर से हमारे पास यहाँ पे है CH3 और दूसरा है यहाँ पे CH3 CH3 CH3। अभी फिर से क्या होगा, हमारे पास H प्लस है जो H2SO4 से अभी आया है, तो क्या होगा, H प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल, और हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन H प्लस को देगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को देगा, और उससे एक नया बॉन्ड बनेगा। क्या दिख रहा है हमें, CH3O, एक लोन पेयर बेसिक वैसे है, और अभी एक जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन ने किसको दी, H प्लस को दी, मतलब इससे बनेगा ये वाला स्ट्रक्चर, बराबर H। अभी ऑक्सीजन की एक लोन पेयर दे दी, एक बेसिक वैसे है, तो क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव चार्ज आने के बाद हमें पता है ऑक्सीजन हमेशा एडजेसेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये नया बॉन्ड है इससे नहीं खींच सकता, तो ये CH3 वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, या फिर इस टर्शियरी ब्यूटाइल के पास जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको खींचेगा। तो अभी ज़्यादा पॉसिबिलिटी कौन सी है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर टूट के इस पे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि व्हाट इज द रीजन, क्योंकि अगर इससे हमें क्या मिल रहा है, CH3OH, एक जो ओल्ड लोन पेयर थी, अभी ये लोन पेयर उस पे इस बॉन्ड से शिफ्ट हुई है, और इससे हमें मिल रहा है टर्शियरी कार्बोकेटाइन। वी नो दैट टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज अ वेरी स्टेबल, और जिस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बन रहा है वो जनरली कौन सी रिएक्शन होती है, SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन। अभी ये जो CH3 प्लस बन रहा है, या फिर ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, इस पे क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है, अनदर वाटर मॉलिक्यूल वो अटैक करेगा, और इससे हमें एक और नया प्रोडक्ट मिलेगा, जहाँ पे CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे क्या आ गया, OH। फिर से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इस OH बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, जो कि टूट के ऑक्सीजन पे लोन पेयर बनाएगा, और इससे हमें प्रोडक्ट बनेगा CH3C CH3 CH3OH, और फिर से हमें क्या मिल गया, प्रोटॉन, दैट इज H प्लस, जो कि नेक्स्ट रिएक्शन में फिर से कैटलिस्ट का काम करेगा। So that's all about the hydrolysis of ether. It may happen by SN1 mechanism or it may happen by SN2 mechanism. पर अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है और एक प्राइमरी है, तो उस केस में मैकेनिज्म भी SN2 ही रहेगा, that you have to remember. So that's all about hydrolysis. So thank you so much guys, have a nice time, take care.